28 दिसंबर को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाया है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर झाबुआ कांग्रेस पर पार्टी का झंडा फहराया गया। इस दौरान यूथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए जहां कांग्रेस के 70 सालों की विकास कार्यों पर प्रकाश डाला, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए पूछा कि लाडली बहनों को प्रदेश सरकार कब हर महीने 3000 रुपए देने का अपना वादा पूरा करेगी। मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन कैसे मंत्री बन रहा है, ये वो क्या सोच कर रहे हैं, क्योंकि जनता जो अपेक्षाएं रखती है उस पर नहीं खड़ा उतर पा रहे हैं। और अब जो विभागों के बंटवारे की इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि जो लोग सीएम के उम्मीदवार थे अब उनको कैबिनेट मिनिस्टर से ही संतोष करना पड़ेगा। कई केंद्रीय मंत्रियों को वापस मध्य प्रदेश बुलाया गया ये बोलकर कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको बनाया नहीं गया। तो अभी बहुत ज्यादा अंतर्कलह है और धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। और जो चिंता की बात है कि इस सब में पावर के बंटवारे के चक्कर में जनता का बड़ा नुकसान ना हो जाए। जिस तरह से जो भी ये योजना है 38 के आसपास योजना है, तो ये बंद करने जा रहे हैं। और जो जिस पर बहुत धूमधाम से बोला गया था लाडली बहना, उस पर भी ये कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे कि 3000 बहनों को देंगे कि नहीं देंगे, जो चुनाव के पहले इन्हें वादा करा था। किसानों को जो गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल देंगे कि नहीं देंगे, धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए प्रति क्विंटल देंगे कि नहीं देंगे, बिजली सस्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, इस पर वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। देखिए, कांग्रेस का खौफ है तभी 3 मंत्रियों को दिया है। मैं तो क्योंकि मेरी सबसे बात हुई और मैंने देखा भी, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहां 3 मंत्री दिए गए हों, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर दिए हों। ये पहली हमारी झाबुआ और रतलाम लोकसभा ऐसी है जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर दिए गए। और क्योंकि उनको ये डर है कि इतना सब करने के बाद भी जब विधानसभा में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है और जो बीजेपी कांग्रेस के बीच का अंतर है वो काफी कम है। संघर्ष हम करने के लिए पूरी ताकत से तैयार है और कार्यकर्ता इस जीत को आगे ले जाते हुए लोकसभा में भी हम जीत का परचम कांग्रेस का जो झाबुआ है, रतलाम है और रायपुर, उसमें लहराने का काम करेंगे। जब भी नया अध्यक्ष बनता है तो उसको अपनी कार्यकारिणी चुनने का अधिकार होता है और इसलिए जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया है ताकि जो नए युवा हैं, नए लोग हैं जो इस लायक हैं प्रदेश कार्यकारिणी में आने के, उनको एक मौका मिल सके, क्योंकि जब तक जगह खाली नहीं होगी तब तक नए लोगों को मौका नहीं मिल सकता है। और जहां तक जिलाध्यक्षों का है तो जिलाध्यक्ष अभी यथावत है, जिला कार्यकारिणी यथावत है, ब्लॉक अध्यक्ष यथावत है, सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करा गया। कल बोरी गए थे, घटना हो गई थी। देखिए, बोरी में एक बहुत ही चिंता करने वाली घटना हुई है। जब मैं कल बोरी गया था और मैंने वहां देखा कि 2 बहनों ने जहर खा लिया था। पैसा कानून को जबरदस्त ढिंडोरा बीजेपी ने पीटा था कि हमने पैसा कानून लेकर आए, हम पैसा कानून लेकर आए, अब ग्रामीणों को अधिकार मिलेगा, ग्राम सभाओं का अधिकार मिलेगा, आदिवासियों का अधिकार मिलेगा। हकीकत में जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जो बोरी में घटना हुई है, जो फूट तालाब है पंचायत, वहां पर 30 साल से ज्यादा 16 परिवार एक जो जमीन पर जो खेती कर रहे थे उनको बेदखल करा गया। जेसीबी मंगवाई गई, सारी फसलें खराब करी गई और जबरदस्त गाली गलौज हुई और उनको जबरदस्ती उससे जमीन से बेदखल करा गया। अब सवाल यह है कि जब पंचायत और ग्राम सभाओं के पास अधिकार है जमीन देने का, वन अधिकार पट्टे देने का, तो फिर इनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? जबकि इन्होंने पहले वन अधिकार पट्टे के लिए भी इन्होंने आवेदन दिया, कलेक्टर को भी आवेदन दिया, गवर्नर को भी आवेदन दिया, उसके बाद भी इन पर जबरदस्ती कार्रवाई करी जाती है। और उसमें ये तो अच्छा हुआ कि वो उन दोनों की जान नहीं गई, पर आज भी वो गंभीर हालत में है और अभी बोरी अस्पताल में भर्ती है। तो इससे पता लगता है कि इनके दोगले मापदंड हैं। एक तरफ हंसदेव के जो जंगल छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं क्योंकि अदानी का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर अगर एक भी आदिवासी, एक भी ग्रामीण अगर कुछ जमीन पर खेती बाड़ी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर भी कर रहा है, उसको बेदखल करने का काम कर रहा है। तो ये जनता की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इस चीज से ये साबित होता है। गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन छत्तला से बड़ी संख्या में जो शराब की दुकान सरकारी, वहाँ गुजरात पासिंग वाहन अंदर गोडाउन में मिले।
देखिए, ये पूरा का पूरा हमारे आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है भाजपा की। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 300 करोड़ से ज्यादा के ठेके झाबुआ जिले के जाते हैं, 200 से ऊपर करोड़ के ठेके 150 से ऊपर करोड़ के ठेके अलीराजपुर जिले के जाते हैं। इतनी शराब जाती का पूरी सिर्फ गुजरात भेजने के लिए, और पूरी तरह से जो ड्राई स्टेट का दावा करा जाता है पूरा तरह से खोखला है। और उससे बड़ी एक चिंता आ गई, अब झाबुआ जिले में ड्रग्स का एक जबरदस्त व्यापार शुरू हो गया। उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो इस चीज को पालन पोषण कर रहे हैं, और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि भाजपा के लोग हैं। और यही कारण है कि जो हमारी पीढ़ी है वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। ड्रग्स एक ऐसी चीज है कि जिससे पूरे के पूरे परिवार खत्म और तबाह हो रहे हैं, और सरकार इस पर इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि सब मिली भगत से काम कर रहे हैं। लगातार जारी रहेंगे। मुझे बुरा कुछ लोगों के लिए लगता है जो पहले कार्रवाई अध्यक्ष बने थे वहां पर, और बीजेपी से ये फिर से साबित होता है कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। पहले सबको बिठाने के लिए बड़े बड़े दावे करे, भैया तुम्हें जिलाध्यक्ष बनाएंगे, तुम्हें जिलाध्यक्ष बनाएंगे, तुम्हें ये कर देंगे। उसके बाद सबको पूरी तरह से दरकिनार कर कर वापस से एक ही व्यक्ति को पूरा जवाबदारी देगी। मतलब उसके उनके अलावा कोई शायद दिखता नहीं है भाजपा को। और जो भाजपा के कार्यकर्ता जो जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, जो सीनियर है, जूनियर है, सबको पूरी तरह से दरकिनार कर कर अब ये मुझे जिलाध्यक्ष से पूछना पड़ेगा ऊपर ऐसी क्या सेटिंग करी उन्होंने। और बीजेपी वालों को सीखना चाहिए कि ऐसे सेटिंग कैसे करते हैं।